हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की कुछ जानकारी प्राप्त की थी। इस सत्र में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इन संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानिए। हम केवल परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो यह रही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। दी गई सभी परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में हैं। क्या हम इन्हें दशमलव रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, उसके लिए हमें इन्हें भाग विधि से हल करना होगा। पहला उदाहरण लेते हैं 5/4 और 5 को 4 से भाग देते हैं। हमें मिला 1.25। इस उदाहरण में कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है और भागफल में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। इसलिए इस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अब लेते हैं अगला उदाहरण 10/9। यहाँ 10 को 9 से भाग देने पर शेषफल 0 न होकर उसमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और उसी तरह भागफल में भी 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और उसका दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार मिल रहा है, 1.111 और इसी तरह आगे भी। आप इसे ध्यान से देखें तो यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ऐसे दशमलव प्रसार जहाँ शेषफल और भागफल दोनों में पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे हम अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर लगाया गया दंड अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। यदि हम तीसरे उदाहरण को देखें 1/27, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। इस भाग को ध्यान से देखें तो तीसरे चरण के बाद हमें फिर वही शेषफल मिल रहा है। इसे और आगे हल करें तो फिर से यह 3 चरणों तक दोहराए जा रहे हैं। और अब अगर भागफल को देखें तो जैसे शेषफल में पुनरावृत्ति हो रही है वैसे ही भागफल में दशमलव के बाद 037 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या हम इस दशमलव प्रसार को भी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कह सकते हैं? जी हाँ, और इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 0.037 बार। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि उदाहरण 2 और 3 में क्या अंतर है? उदाहरण 2 में केवल एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन उदाहरण 3 में खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारे लिए गए तीनों उदाहरणों की तुलना करें तो हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेषफल या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति प्रारंभ कर देता है। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। जैसे कि उदाहरण 2 में 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और भाजक 9 है। उदाहरण 3 में 3 प्रविष्टियां हैं और भाजक 27 है। दोस्तों, हमने अब तक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखा। क्या अपरिमेय संख्याओं को भी इस प्रकार लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। करनी में 2 और करनी में 5 का दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार का है। इन्हें ध्यान से देखें तो यहाँ न तो संख्याएं दोहराई जा रही हैं और न ही खत्म हो रही हैं। ऐसे ही हम अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और उनका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। आप पाई से तो परिचित होंगे। इसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह है। यहाँ भी संख्याएं न तो दोहराई जा रही हैं और न ही खत्म हो रही हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। दोस्तों, क्या आप ऐसी ही एक अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं? हम ऐसी कई संख्याएं लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।
इस सत्र में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।